हेलो बच्चों। आज हम अपने इस लेसन के सबसे लास्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, 40 तक सम हमने किए थे, कुछ ही सम इसके बाद बाकी हैं। लास्ट क्लास है आज इस टॉपिक की, इस लेसन की। उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हों वो आप पूछ सकते हैं। कल तक मैं आपको इसके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उन सब के सॉल्यूशंस आपको भेज दूंगा बच्चों। स्टेटमेंट देखिए, पहले मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ो, उसके बाद आपको टॉपिक का नेम भी बताता हूँ। ABC 3 लोग हैं, रेशो है इनका 3:3:2 का। उनकी बैलेंस शीट है 31/3/19 की। एसेट साइड में कैशड बैंक है, ये 5 आइटम्स टोटल हैं। ठीक है, अब ये देखो क्या इनमें कोई भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस है बच्चों? नहीं है। लाइबिलिटी साइड में आ जाओ, क्या इसमें कोई एक्यूमुलेटेड बैलेंस है? हाँ जी, एक दिया हुआ है आपके पास, गुल्लक में पड़े हैं 36,000 बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इस डेट से, मतलब नया साल जो स्टार्ट होगा बैलेंस शीट के बाद, वो उनका नया रेशो क्या होगा, ये वाला चेंज हो गया। आपको याद होगा कि जब रेशो चेंज होता है तो टोटल 5 एडजस्टमेंट्स हमने वहाँ देखी थी। गेनिंग वाला कंसेप्ट था, गुडविल की बात थी, एक्यूमुलेटेड बैलेंस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड लास्ट वन इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वैसे तो हमने 5 टॉपिक किए थे। ठीक है, आगे कहता है कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। स्टॉक की वैल्यू 110 आएगी, मशीन की वैल्यू को घटाना है कितना, 10। अच्छा, डाउटफुल डेट्स आपको बनाने हैं कितने, 5। ठीक है, बिल्डिंग को ये क्या है, बढ़ाना, वैल्यू को प्लस कीजिए, ज़्यादा कीजिए, कितने से, 20 से। अच्छा, एक लायबिलिटी थी 2500 की, जो क्रेडिटर्स में इंक्लूड थी, वो अब आपको नहीं देनी। ठीक है, वो अब आपको नहीं देनी बच्चों। अब ये होगी, ये स्टेटमेंट आ गई बच्चों। ये सम स्टेटमेंट है 40 की। मैंने 40 की स्टेटमेंट आपको क्यों पढ़ाई, क्योंकि ये 41 की स्टेटमेंट है। कहता है 40 वाली स्टेटमेंट को ही उठा के उन्होंने क्या डिसाइड किया, दे एग्रीड दैट रिवाइज्ड वैल्यूज, मतलब जो नए वाली वैल्यूज है किसकी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये नया कंसेप्ट है बच्चों। ठीक है, इसका मतलब मैं पहले आपको ये बात बताऊं कि हम ये बात जानते हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू चेंज होती है, वहाँ पे इसका क्या किया जाता है, रीवैल्यूएशन किया जाता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। पता है ना ये बात अपने को बच्चों। इसमें भी 2 केस आ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्यूमुलेटेड बैलेंस में 2 केस आते थे। वहाँ जो 2 केस थे वो कौन से थे, कि एक्यूमुलेटेड बैलेंस को बांटना है या नहीं बांटना। ऐसे ही यहाँ पे आपके सामने 2 केस आते हैं, कौन से, जब नई वैल्यूज़ को, नए वाली वैल्यूज़ को टू बी लिखना है किस में, बुक्स में। ठीक है, नए वाली वैल्यूज़ को बुक्स में लिखना है, या नए वाली वैल्यूज़ जो आएंगी उसको आपने बुक्स में नहीं लिखना, नोट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है जी, ये 2 कंसेप्ट बच्चों अपने सामने यहाँ पे आते हैं। ये वाला अपना हो चुका है। जब आपको क्वेश्चन में कहे बच्चों स्टेटमेंट में कि आपने नई वैल्यूज़ को लिखना है, तो इसका मतलब वहाँ पे आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है ना। उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में जो वैल्यूज़ आएंगी वो नई वाली वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है ना, ये केस हमने अब तक किया था अप टू सम 40। ठीक है जी। अब कहता है नई वाली वैल्यूज़ को आपने बुक्स में नहीं दिखाना, तो बच्चों इस केस में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना जी। ठीक है, स्टेटमेंट में आपको बता देगा आपको नई वैल्यूज़ को बुक्स में नहीं दिखाना, तो इसका मतलब आपको ये अकाउंट भी नहीं बनाना, एंड जो बैलेंस शीट में वैल्यूज़ आएंगी वो ओल्ड वैल्यूज़ ही चलेंगी। डन। अब ठीक है, ओल्ड वैल्यूज़ है, उसको बैलेंस शीट में लिखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, नहीं बनाना, तो क्या नई वैल्यूज़ को देखना तक भी नहीं देखना है, उसकी क्या की जाएगी, एडजस्टमेंट्स की जाएंगी। कैसे, ये अपन ने सीखनी है। एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस ड्यू टू
चेंज इन वैल्यूज़, ये एडजस्टमेंट यहाँ पे की जाएगी, ध्यान से बच्चों। ठीक है जी। अब एक बात सुनो, एक्यूमुलेटेड बैलेंस का जब हमने टॉपिक किया था वहाँ दो बातें आई थी। कौन सी थी? कि एक्यूमुलेटेड बैलेंस को बांटना है या नहीं बांटना। मैंने आपको बताया था कि बांटना है तो आज बांट दो, किसमें? ओल्ड में। लेकिन आज नहीं बांटा बच्चों तो कल से न्यू रेशियो एप्लीकेबल हो जाएगा, उस केस में वही गेनिंग वाली लॉस वाली बात आएगी। ठीक है ना? तो मैंने आपको जो सिखाया था, पहले उसको ओल्ड में बांटो, उसके बाद उसको न्यू में बांटो, है ना? उसके बाद देखो कि गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कितना कितना आता है, वो हम वहाँ देखते थे। सेम चीज़ बच्चों यहाँ पे देखो, आज मान लो बिल्डिंग की वैल्यू जो पहले 10 लाख थी आज वो 20 लाख है, तो आज आप उसको नई लिख दे बैलेंस शीट में, अगर आप 20 लाख लिख दे यहाँ पे तो बात खत्म। लेकिन आज नहीं लिखेंगे तो उसका रिवैल्यूएशन आने वाले टाइम में कभी ना कभी होगा। ठीक है? जब भी उसका होगा रिवैल्यूएशन तो उससे जो भी अपने को फायदा होगा वो नए रेशियो में बटेगा। असूलन बटना किस में चाहिए? ओल्ड में। तो वही गेनिंग वाला कंसेप्ट तो यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है ना? तो समझो बात को, इसका सम निकालते हैं। जो इसकी स्टेटमेंट है ये देखो 41, इसमें बच्चों आपको कहता है कि स्टेटमेंट आपको ना सम 41 है लेकिन स्टेटमेंट आपको 40 वाली ही उठानी है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो नई वाली वैल्यूज़ है ना एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, उसको नहीं लिखना। देख लो, नोट टू बी रिकॉर्डेड मतलब नहीं लिखना, किसमें? बुक्स में। सेकंड बात, दे ऑल्सो डू नॉट वांट, वो नहीं चाहते बांटना, किसको? जो आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस गुल्लक में पड़ा है उसको भी बांटना नहीं चाहते, बट यस वो इसके लिए एक एडजस्टमेंट जो होगी उसको चाहते हैं। ठीक है? लेकिन जो चेंज आएगा उसको भी लिखना है, एडजस्टमेंट होगी प्रॉफिट या लॉस की, वो तो आपको चाहिए अभी बच्चों। ठीक है ना? तो स्टेटमेंट आपने जो सम 40 वाली पढ़ी वही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सोल्यूशन कैसे आपको यहाँ पे निकालना है। ये आपका बच्चों कंसेप्ट आपके सामने आ चुका है जो आज हमने सीखना है। आज हम इस कंसेप्ट पे हैं। इसके जो सम है वो 41 से स्टार्ट है इस टॉपिक के, ये सम्स होंगे इसके। हाँ जी। अब क्योंकि बच्चों आपको जो नई वैल्यूज़ हैं उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, नोट टू बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट नहीं दिखाना, तो इसका मतलब ये तो साफ है कि यहाँ पे बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको नहीं बनाना। लेकिन पता तो लगाएंगे कि कितना फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ है। ठीक है ना? कैसे पता लगाएंगे आइए वो देख लो। पहले देखो एडजस्टमेंट, यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू को कितनी ले आओ? 110। पहले कितनी थी इसकी वैल्यू? स्टॉक की वैल्यू 120, स्टॉक की वैल्यू 120 थी। अब कितने ले आओ इसको? 110 पे। तो यहाँ पे बच्चों आपको 10,000 का लॉस हुआ है। मैं ना अभी वैसे लिख लेता हूँ, स्टॉक्स की वैल्यू से हमें क्या हुआ है? लॉस। वैल्यू कम आई है ना, कितने का? 10,000 का। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, मशीन की वैल्यू को क्या कीजिए? लेस कीजिए। कितना? 10। मशीन है कितनी? मशीन आपके पास है बच्चों 159। इसी वैल्यू को घटाएंगे तो भी लॉस होगा, तो यहाँ लिखते हैं मशीन की वजह से हमें लॉस हुआ है कितने का? 159 है तो इसका 10 हो जाएगा, ये 15,900। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, डाउटफुल डेट्स बनाने हैं आपको। प्रोविज़न रेट कितना है? 5। इसका कितने के हैं? 44 के। अच्छा, ये भी तो लॉस होगा ना, डाउटफुल डेट्स। ठीक है, कितना? 5। तो ये आपका बन जाएगा बच्चों, कितना बन जाएगा ये? 2200। ठीक है जी, ये आपका। अच्छा, ये भी किस में काउंट होगा बच्चों? ये भी लॉस में काउंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग की वैल्यू को क्या है? बढ़ा दो। बढ़ानी है बिल्डिंग की वैल्यू। पहले कितनी है? 2 लाख की। 2 लाख का 20 बढ़ाओगे यहाँ पे तो मतलब इससे आपको क्या होगा? फ़ायदा होगा ना। तो यहाँ लिखो बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख का कितना? 20, 40,000 का यहाँ पे आपको फ़ायदा हुआ बच्चों। ठीक है, ये ना मैं अभी वैसे रफली इसको लिखने पे लगा हूँ,
क्योंकि स्टेटमेंट ना कई पेजेस में इसकी बटी हुई है, ठीक है ना। अब ये देखो स्टार्टिंग यहाँ से है, इतनी सी यहाँ है, उसके बाद बाकी अगले पेज पे है, निकालना 41 के अकॉर्डिंग है जो 2 पेज के बाद है। तो इसलिए उसकी मेन मेन बातों को मैं लिखने में लगा हूँ, साथ साथ आपको समझ भी आ जाएगा। अच्छा 2500 की लायबिलिटी थी जो अब आपको नहीं देनी, तो इससे आपको क्या होगा फ़ायदा, इस लायबिलिटी से हमें क्या हुआ बच्चों फ़ायदा, जो अब हमें नहीं देनी, कितने का 2500, ठीक है। 5 एडजस्टमेंट होगी इसकी रिवैल्यूएशन की। ये तीनों अपनी लॉस वाली आई है बच्चों, इन दोनों से हमें क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है। अब स्टेटमेंट तो हमने ये उठा ली रिवैल्यूएशन की। एक पॉइंट हमें यहाँ पे जो गुल्लक में पड़ा है वो कितना पड़ा है 36 ना, इसको भी मैं अभी साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि बाद में हमें इस सम पे वापस ना आना पड़े। स्टेटमेंट पे 36 का हमें दिया हुआ है। अब हम आते हैं 41 पे। इसने क्या कहा है, एक तो आपको नई वैल्यूज़ को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, एक आपने जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस पढ़ा है उसको भी नहीं बांटना, ना तो इसको बांटना ना ही आपको नई वैल्यूज़ को दिखाना। ये दोनों टॉपिक अपने इस सम में सीखने हैं बच्चों, ठीक है जी। तो आइए देखो, अब क्योंकि बच्चों हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तो यहाँ पे बनाना नहीं है, नहीं बनाना ना, तो आप एक काम कीजिए, ये आपने जो लिखा है 5 पॉइंट्स, इन सब के ना आपको सिंपली नोट्स बनाने हैं, वो आपको FNB पे बनाने हैं, एग्ज़ाम में आएगा तो भी बनाने हैं। इन तीनों से क्या हुआ है, लॉस टोटल लगा लो 25, 27, ये आ गया 28,000, ये आपका लॉस है। इन दोनों से बच्चों फ़ायदा हुआ है, ठीक है। अब प्रॉफिट इतना है, लॉस इतना है, तो नेट में आपको क्या होगा, फ़ायदा ही तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ लिखो प्रॉफिट्स ऑन रिवैल्यूएशन कितने के, ये आपके आ जाएंगे इतने, सही बात है ना। अब बच्चों ये बताओ, अकाउंट बनाते तब भी इतना आता, अकाउंट बनाते तब भी तो इतना ही आता, अब भी इतना आया है। बस जो आपने अकाउंट बनाना है ना उसको आपने सीधा सीधा लिख लेना है यहाँ पे इस टॉपिक में। जब कहीं नई वैल्यूज़ को दिखाना है इसी का अकाउंट बना दो, जब कहीं नहीं दिखाना उसी को सिंपल लिख दो, लॉस वाले लिख दिया, जो फ़ायदा हुआ वो लिखा, लास्ट में आपको नेट अमाउंट आ गया। अब एक बात बताओ, इस पे किसका हक है तो मतलब ओल्ड वालों का ओल्ड रेशो में हक बनता है या न्यू में बनता है, जी बनता तो ओल्ड में ही है, क्योंकि रिवैल्यूएशन आप हमेशा ओल्ड में ही बांटते हैं, तो हक भी किस में बनता है अपना, ओल्ड में ही बनता है, ठीक है। लेकिन ओल्ड में आप कब बांटते हैं बच्चों इसको, ओल्ड में आप तब बांटते जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते, जब नई वैल्यूज़ को दिखाते तब बांटते ओल्ड में। अब नई वैल्यूज़ को दिखाना ही नहीं तो क्या इसको ओल्ड में बांटेंगे, नहीं बांटेंगे बच्चों, ठीक है ना। अच्छा इसको नहीं बांटना, ये क्या है फ़ायदा, आपके पास एक्यूमुलेटेड बैलेंस में प्रॉफिट पड़ा है, लॉस पड़ा है, गुल्लक का पैसा है तो फ़ायदा ही यही भी अपना कितना पड़ा था 36, इसको बांटना है, इसको भी नहीं बांटना, ये भी किस में बंटना चाहिए, ओल्ड में, लेकिन वो कहते हैं जी इसको नहीं बांटना, नहीं बांटेंगे तो आने वाले टाइम में किस में बटेगा बच्चों, न्यू में। अभी दोनों बिल्कुल सेम क्लास के हो गए, ये भी ओल्ड में बंटना चाहिए, फ़ायदा है नहीं बांटेंगे, ये भी ओल्ड में बंटना चाहिए, फ़ायदा है, लेकिन इसको भी वो कहते हैं नहीं बांटना, तो दोनों सेम हो गए। आप एक काम कीजिए, इसका टोटल लगा दो, टोटल इसलिए लगाया क्योंकि ये भी फ़ायदा है, ये भी फ़ायदा है, इसको ओल्ड में बांटना था लेकिन नहीं बांटेंगे, इसको भी ओल्ड में बांटना था बट नहीं बांटेंगे, दोनों की क्वालिटीज एकदम सेम होगी, इसीलिए मैं इस दोनों को एक साथ यहाँ पे चला सकता हूँ, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, असूल क्या कहता है, नियम क्या कहते हैं, किस में बंटना चाहिए, ओल्ड में, लेकिन ओल्ड में तब बांटते हैं, मैंने आपको केस बता दिए। अब इसको कैसे किया जाए, इसके ना मैं आपको बच्चों 2 मेथड सिखाता हूँ, एक आपकी बुक वाला, एक थोड़ा सा अलग, जो आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप ना पहले ना ओल्ड माइनस न्यू लगा दो, ठीक है। ABC 3 लोग आपके पास हैं, इनका ओल्ड क्या था, ओल्ड था इनका 3 3 2, इनका न्यू क्या है बच्चों, न्यू हो गया ये, तो आप ना पहले इसका ओल्ड माइनस न्यू लगा दो। ए का ओल्ड कितना है 8, न्यू कितना है 9, कितना हो गया 72, LCM आएगा 27 माइनस 32 माइनस 5/72, ठीक है। अब आपने ओल्ड माइनस न्यू लगाया है, ये किसका होता है, इसका,
माइनस में आपका निकल के आया है तो इसका मतलब इसने क्या किया है भाई ने, गेन। अच्छा बी का निकालो। बी का ओल्ड क्या है, ये न्यू क्या है, ये 72, 27 माइनस ये आ गया, ठीक है। सी ओल्ड, ये देखो 2 है, 2/8, न्यू 2/9, एलसीएम 72, तो कितना आएगा ये 18 माइनस 16, 2/72। इसका मतलब गेन अकेले किसने किया है बच्चों, ए ने, इन दोनों ने तो लॉस खाया है, सही बात है ना। तो आप यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, गेन वाला बंदा हमेशा डेबिट होता है, आप जानते हो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब कितना कितना टोटल है कितना, ये ए ने गेन कितना किया है बच्चों, 5/72, निकाल लो इसका 5/72 कितना बनता है, ठीक है। ये जब आप इसको काटोगे बच्चों तो ये आपका आएगा 3500, उसको यहाँ लिखोगे। टू बी, इसको निकाल लो। बी ने कितना लॉस खाया है, इतना, निकाल लो इसका, ठीक है ना, किसका, इस टोटल का, ये आ गया 2100। अच्छा सी का निकालना हो, इसका कितना था 2/72 ना सी का, तो 2/72 हमने किया तो ये आपका आएगा 1400, काट लेना बच्चों इसको, निकल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब इसी को ही आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको ना एक काम कीजिए, ये तो एक मेथड हो गया इसका, इसका सेकंड मेथड ना यहाँ देखिए, टोटल कितना था ये, आप इसको पहले ओल्ड में बांट के दिखा दो। ओल्ड क्या था इसका 3 3 2, पहले इसको ना ओल्ड में बांट लो, यहाँ छोड़ो यहाँ लिख लो, ठीक है। उसके बाद इसी अमाउंट को आप न्यू में बांट लो, पहले ओल्ड में बांट के दिखा दो, उसके बाद इसको न्यू में बांट के दिखा दो। अब इसको आप किस में बांटोगे, 3 3 2 में, निकाल लो 8, ठीक है। ये आपका आ जाएगा ये इतना, पहले ओल्ड में बांट के दिखा दिया, उसके बाद इसी को बच्चों न्यू में बांट लो। अच्छा न्यू में बांटेंगे तो कितना आएगा इसका, ये आ जाएगा इतना। अच्छा यहाँ पे 3 तो 15 16,008, इसका आ जाएगा 2, ये। अब सिस्टम के हिसाब से बटना किस में चाहिए था, ओल्ड में, बट हम तो कहते हैं हमने नहीं बांटना है इसको, तो आने वाले टाइम में किस में बटेगा, न्यू में। अब इसको मिलना कितना चाहिए था, इतना, लेकिन मिलेगा कितना, इतना, क्योंकि आज हम इसको नहीं बांटेंगे। तो इसको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ कितने का, निकालोगे तो सेम ही आएगा, 3500 का गेन हुआ, ठीक है। अच्छा इसको मिलना चाहिए था इतना, मिलेगा इतना, इसको क्या हुआ बच्चों, इसको लॉस हुआ, इसको 1400 का लॉस, वही हो जाएगा ए डेबिट टू बी टू सी। जैसे आपको अच्छा लगे बच्चों आप वैसे निकालो, दोनों ही एकदम ओके हैं। ये देखो ये दोनों मेथड आपके सामने हैं, ये लो, ये तो बना ही लोगे, चलो ए बी सी, डेबिट कौन होगा क्रेडिट कौन होगा, या तो ऐसे निकाल लो इसको ओल्ड माइनस न्यू से, रेशो निकाल लो इसका, उसके बाद अमाउंट निकलेगा, या आप सीधा ही उसको अमाउंट में निकालो, दोनों ही बच्चों सही है। डन जी, चलो ये चीज़ तो समझ में आ गई, आपकी बुक में ये वाला मेथड है, आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये कीजिए। अब इसके बाद ये तो चलो समझ में आ गया, क्या किया जाएगा, बैलेंस शीट बनानी है। तो बच्चों जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे यहाँ पे, तो एक बात खास ध्यान की, हमें ओल्ड बैलेंस शीट जो में जो वैल्यू हैं उन्हीं को ही दिखाना है, क्योंकि इसने साफ साफ मना किया कि आप न्यू वैल्यूज़ को यहाँ पे मत दिखाओ, ठीक है, नहीं दिखाते। तो ओल्ड कैसे बनाओगे, अपने न्यू कैसे बनाओगे, न्यू बना लेना ओल्ड को देख देख के, सेम ही उठा के लिखनी है ना। ये देखो कैश एट बैंक कितना,
तो बच्चों ये जो बैलेंस शीट आपने बनानी है ना, सेम टू सेम बना लो, क्योंकि नई वैल्यूज तो आपने दिखानी नहीं। कैशियर बैंक ओल्ड वाली में कितना है स्टेटमेंट में 37, आप यहाँ लिखो 37, ठीक है। सेम टू सेम लिखते जाओ, कहीं कुछ पंगा लेने की नीड नहीं है आपको। 120, 159, 2 लाख, टोटल कितना आया 560। एसेट साइड में तो कोई पंगा है ही नहीं, लाइबिलिटी साइड में सेम टू सेम लिख दो, ठीक है। बस ना बच्चों कैपिटल को सेम ना लिखना, सीधी सी बात देखो, ABC 3 लोग हैं, इनकी कैपिटल आपको दिखानी है। कैपिटल में थोड़ा सा चेंज आएगा ही आएगा बच्चों, कैपिटल को सेम मत लिखना। क्या चेंज आएगा वो आपको बता देता हूँ। अभी आपने क्या लिखा था यहाँ पे, पहले ना देखो इनकी कैपिटल गिवन कितनी है, जो स्टेटमेंट में है 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। आप इसको लिख लो पहले, 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, ठीक है। जो आपने अभी लिखा A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट या जो क्रेडिट, जो भी आपने लिखा अभी क्या लिखा था वो देख लो, यहाँ है वो, ये आपने लिखा था A कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B टू C। अब यहाँ कैपिटल डेबिट क्रेडिट हुआ ना, तो इसकी तो एडजस्टमेंट बनती है, बाकी कोई आपने नई वैल्यूज़ को कुछ पंगा नहीं लेना। ओल्ड बैलेंस था, गुल्लक में पड़ा था, वो हमने नहीं बांटा ना, हमने इस बैलेंस शीट में भी इसको दिखा दिया इसीलिए। लेकिन ए का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट, कैपिटल के डेबिट होने का मतलब कम हुआ है, तो आप ए की कैपिटल में से बच्चों यहाँ पे 3500 घटा दो, ठीक है। कितनी बच गई इसकी 196, ये बच गई। बी एंड सी का कैपिटल था, क्रेडिट हुआ यहाँ पे 2100, 1400। कैपिटल में क्रेडिट का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है प्लस होता है, इसको यहाँ पे प्लस कीजिए, ये आपका आ गया बच्चों इतना, ठीक है। अब आपने जो बैलेंस शीट बनाई है ना बच्चों, उसमें आपको इस नए वाली वैल्यूज़ को कैपिटल को दिखाना है, बाकी सब आपका सेम चलेगा, बस जो चेंज आएगा वो कहाँ आएगा, कैपिटल में। देखिए इसको ध्यान से, क्या समझाया मैंने आपको। बैलेंस शीट की एसेट्स में आपको कोई वैल्यूज़ को नहीं बदलना, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में हमें बोला है, ठीक है। क्रेडिटर सेम टू सेम, गुल्लक में पड़ा है सेम टू सेम लिखो, क्योंकि उसने कहा है कि हमें इसको भी नहीं बांटना। तो चेंज कहाँ आएगा, छोटा सा चेंज आएगा कैपिटल में, वो भी इस गेनिंग वाला जो कंसेप्ट था उसकी वजह से। डेबिट हुआ है कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब माइनस होगा, कैपिटल कम होगी। क्रेडिट हुआ है बच्चों, इसका मतलब वो प्लस होगा। इन तीनों का जो टोटल आएगा वो आपका आएगा 5 लाख 560। अब बिल्कुल सेम टू सेम है, पहले भी बैलेंस शीट का टोटल 560 था स्टेटमेंट का, अब भी सेम है। यहाँ चेंज आया, इसमें से 3500 कम हो गए, वो 3500 कम हो गए, 2100 इसमें प्लस हो गए, 1400 इसमें प्लस हो गए, ठीक है जी। तो ये आपका सम 41 कंसेप्ट आपके इस लेसन के कंप्लीट। अब अगले जो 3 सम हैं मैं चाहूँगा कि आप खुद निकालो। हाँ दिक्कत आ सकती है, बट जो भी आएगी आपको साथ साथ वो समझा दी जाएगी, बस बता देना कि हमें क्या दिक्कत आई है, ठीक है बच्चों।